हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन थर्ड। इसमें 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में इसमें करा दूंगी। आपको क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स हमें इक्वेशन भी खुद ही बनानी है। सपोज जैसे हमें ये खुद ही बनाना पड़ेगा 3x + 4y = 5। ओके, ये हमको खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, या 4x + 9y = 36। जो भी इक्वेशन होगी वो हमें अपने आप बनानी पड़ेगी। अब हमें गिवन नहीं है। ओके बेटा, चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। मान लो हमारे पास कोई दो नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। इनका डिफरेंस क्या है? 26 है। ओके, तो इसमें हमें सबसे पहले ये लिखना नहीं, आपको ये सब समझाने के लिए बोल रही हूँ। इक्वेशन बनाना स्टार्ट करूँगी, वहाँ से कॉपी करना। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है, अब मानते हैं हम लोग, अब यहाँ से आपको लिखना है, लेट द वन नंबर क्या हो जाएगा? x। लेट द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है वो क्या है हमारे पास में? y। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे आप 80 क्यों? मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - y = 26। उसने यही तो बोला था कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 26 है। फिर उसने बोला है, आगे क्वेश्चन है, एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो एक नंबर है, यहाँ पर देखो समझना, मान लो एक नंबर 3 है तो दूसरा उसका 3 टाइम है, मतलब 3 × 3 = 9। अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 3 × 4 = 3 = 12। तो इसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। केस 2 यहाँ पे, या सेकंड केस में लिखो, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, यानी x किसके बराबर है? 3y के बराबर है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे? एक की वैल्यू बनाते थे, दूसरी को पुट कर देते थे। अब ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x = 3y। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका x की वैल्यू क्या थी? 3y थी, यानी 3y - y = 26। तो बच्चा यहाँ 2y = 26, y = 26 / 2 13। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई? 13। तो एक नंबर तो हो गया 13। अदर नंबर मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x = 3y था, यानी x = 3 × 13। x की वैल्यू क्या आ गई? 39। ओके, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो बच्चा, सेकेंड पार्ट में कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देन। उनको फाइंड करना है। क्वेश्चन दोबारा से देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ मैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं? 180 के। जिस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री 90 का होता है, तो सप्लीमेंट्री कितने के होते हैं? 180 के। अगर हम एक एंगल x मानते हैं और दूसरा मानते हैं y, तो वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का होगा, जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कि सब बचपन से मीन 7th क्लास से, कि हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितने का होगा? 180 डिग्री का। ओके, तो अब इसने क्या बोला है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। मतलब जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है। बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है। चलो देख लेते हैं अभी। अब यहाँ से आप आंसर सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। करते हैं हम लोग, लेट द स्मॉलर एंगल। हमारा स्मॉलर एंगल क्या है? x। लार्जर एंगल हम लोग मान लेते हैं y। लार्जर एंगल = y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहली इक्वेशन बननी है वो क्या बननी चाहिए? दो हमारे दो एंगल हैं, वो क्या है? सप्लीमेंट्री हैं, मतलब 180 डिग्री है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है? दोनों का डिफरेंस, मतलब जो हमारा, हमने स्मॉलर एंगल क्या लिया है? x लिया है, तो लार्जर एंगल क्या होगा? y होगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों का डिफरेंस हटा रहा है, मतलब y में से अगर हम x को माइनस करते हैं
तो हमारा कितना आएगा 18 आएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब मैं यहाँ से अगर y की वैल्यू बनाती हूँ तो क्या बनेगी 18 प्लस x बनेगी। ओके बच्चा, अब देखो ये हो गई हमारी जो हमको पुट करनी है। अब बच्चा इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 18 प्लस x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चा, तो हमने क्या है y की वैल्यू, क्योंकि y लार्जर एंगल है तो 18 प्लस x हो जाएगा। अब इसको हम पुट करते हैं। ओके, तो देखो पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 था, और जो हमारा वैल्यू बना था वो y का बना था x प्लस 18, यानी y की वैल्यू की जगह हम x प्लस 18 लिखेंगे। तो x प्लस 18 या 18 प्लस x दोबारा लिख लेते हैं, 18 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब बच्चा इसको करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 180 माइनस 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 162। x इज इक्वल टू 162, 2 से डिवाइड करेंगे 81 आ गया। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 81। अब हमारा क्या था कि जो y था वो x से 18 ज़्यादा था, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 प्लस x, और y क्या है आपका 18 प्लस x की वैल्यू आई आपकी 81, मतलब 99। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 99। समझ में आया? इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने आपको, पहली इक्वेशन बना करके नहीं दी उन्होंने बोला कि एक एंगल दूसरे से ज़्यादा है, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन खुद से ली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब हमारा है थर्ड पार्ट की कैलकुलेशंस थोड़ी सी बड़ी हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800। एक कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपीज़ की। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है 1750 रुपये की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बैट की कीमत और हर एक बॉल की कीमत हमको निकालनी है। तो देखो बेटा, लिखेंगे हम पहले लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट है पहले, तो बैट को हमने मान लिया x। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल का कीमत हो गया y। अब वो क्या कह रहा है 7 बैट और 6 बॉल्स उसने कितने के खरीदे 3800 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट और कितने बॉल्स लिए 6 बॉल्स कितने के 3800 के। ओके, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद उसने बोला है 3 बैट और 5 बॉल्स यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो मैंने इस इक्वेशन से बनाई है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी रहे, वरना इसमें बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने किया 3x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 750 माइनस 5y अपॉन में 3, ये x की वैल्यू हो गई। अब हमने सेकेंड इक्वेशन से बनाई है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड की बनाई है ना हमने, इसलिए हमेशा दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन क्या थी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, तो इसको करेंगे हम 7 और ये 750 माइनस 5y अपॉन 3 हमारी वैल्यू बनी थी, और उसके बाद में था प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके बच्चा, अब पहले 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1750 से, तो जो हमारी आएगी कैलकुलेशन करने पर 12250। ओके, मल्टीप्लाई करना है इसको, माइनस 7 5 से गुणा करेंगे 7 5 जा 35y। इस पूरी के नीचे लाइन डालनी है हमको अपॉन में 3, क्योंकि 3 इसका डिनोमिनेटर है, प्लस 6y
इज इक्वल टू 3800। बेटा मैं जब से फर्स्ट एक्सरसाइज करा रही हूँ, जब से कह रही हूँ कि हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ना, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, इसलिए जो ये होता है डिनोमिनेटर में, अगर 2 डिजिट्स हैं तो उनका एलसीएम निकाल करके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज़ अगर एक ही है, जैसे ये 3 है तो 3 का तो मतलब एलसीएम भी 3 निकलेगा अकेले का, तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, होल का मतलब इसी वाली को, होल इक्वेशन बाय 3। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा देखो, मैंने कॉपीज चेक करती हूँ तो देखती हूँ बच्चे ना वो नहीं करते, ब्रैकेट नहीं डालते। ब्रैकेट डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो 3 × 12250 माइनस 3y अपॉन में 3, ठीक है, और उसके बाद में प्लस 3 × 6y, क्योंकि पूरी इक्वेशन को करना है, और 3 × 3800, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 12250 माइनस 3y प्लस 18y इज इक्वल टू कितना आएगा अगर आप करोगे 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 2 11 2 0। ओके, अब यहाँ पर अगर हम करते हैं, इन दोनों को करते हैं तो हमारा कितना आएगा, अगर हम करते हैं ये, एक्सक्यूज़ मी, कैलकुलेशन कुछ 7, ये यहाँ पर 35y आएगा, 35y, क्योंकि वो 5 से मल्टीप्लाई हुआ था ना, 35y है ये, तो ये यहाँ पर है 35y। मैं वही कहूँ कैलकुलेशन कैसे नहीं हो रहा। ओके, तो अब ये हो गया 18 और 35, 35 में से 18 जाएगा 17 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो 17y इज इक्वल टू 11400, और ये इधर जा कर के माइनस होगा 12250। अब 12250 में से ये अगर हम माइनस करते तो 50, और ये 12 में से 4 गया 8, और ये 11, तो 850 आ जाएगा माइनस का 17y। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 850 अपॉन में 17, 17 5 85 50। तो y हमने किसको माना था, बॉल को, तो एक बॉल की कीमत कितनी हो गई 50 रुपीज़ हो गई। अभी बैट की निकालनी है, तो देखो बच्चा, हमने सेकंड इक्वेशन की वैल्यू बनाई थी, फर्स्ट में पुट करी थी। अब जो y की वैल्यू आई है उसको किस में पुट करेंगे, सेकंड में, जो कि कितनी आई है 50 आई है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो पुट करते हैं, y की वैल्यू है, तो y आपकी इक्वेशन क्या आती है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो 3x y की वैल्यू आई है, तो पुट करेंगे हम 5 × 50 इज इक्वल टू 1750। 3x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 5 जा 25 250 1750। 3x इज इक्वल टू 1750, x इज इक्वल टू 1750 अपॉन 1750 माइनस 250 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1500। तो x, ये 3x है, x इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 सा 15, 500। तो बेटा आपकी बॉल की कीमत आई 50 रुपया और बैट की कीमत कितनी आई 500 रुपये। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है, वो कह रहा है द टैक्सी, करते हैं पहले फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी में देखो बेटा, जब हम बैठते हैं तो पहले एक कीमत होती है मीटर डाउन की, मतलब अगर हमने उसमें बैठा तो उसमें एक फ़िक्स चार्ज होता है कि अगर हम कितने भी किलोमीटर जाएं, बट दैट फिक्स चार्ज वी हैव टू पे। ओके, अगर हम गाड़ी उसमें बैठ करके अगर उतर भी गए तब भी एक फ़िक्स चार्ज हमें देना होता है। फिक्स चार्ज है, उसके साथ ही इंक्लूडेड है पर किलोमीटर का चार्ज। ठीक है, दोनों की चार्ज दे रखे हैं। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया उसका चार्ज है।
फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए उसको कितना देना है 105 रुपया। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर उसको कितना देना है 155 रुपीज़। वट आर फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि क्या चार्जेस हैं उसको पे करने पड़ेंगे, फिक्स चार्ज भी और पर किलोमीटर चार्ज भी। और फिर उसके बाद एक और पार्ट उन्होंने बोला है, हाउ मच डज़ अ पर्सन टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर उसको जाना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, एक फ़िक्स चार्ज दे रखा है एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर दे रखा है। तो पहले हम लेते हैं फ़िक्स चार्ज। लेट द फिक्स्ड, अगर हमने फ़िक्स चार्ज मांगना है x, तो पर किलोमीटर चार्ज क्या हो गया, लेट द चार्ज पर किलोमीटर y। ठीक है, तो इसकी कंडीशन 1 इसने क्या दिया हमें, कंडीशन 1 दी है इसने कि अगर हम 10 किलोमीटर टोटल चलते हैं जिसके अंदर फिक्स्ड चार्ज भी है और पर किलोमीटर चार्ज भी है, जो कि क्या है 105, यानी x प्लस 10 किलोमीटर है तो 10y इज इक्वल टू 105। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या दिया उसने, कितने किलोमीटर के लिए बोला, 15 किलोमीटर के लिए। तो दूसरी कंडीशन हो गई x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, थर्ड किलोमीटर के लिए उसने बोला 25 किलोमीटर में कितना निकालेंगे, कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हम पहले x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं फिर पुट कर देंगे। तो देखो बच्चे, अब ये आया था आपको सेकेंड इक्वेशन से मैं वैल्यू बना रही हूँ, x इज इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन थी x प्लस 15y, सेकेंड इक्वेशन जो बनी थी 155 रुपये। तो अगर मैं x की वैल्यू बनाऊँ तो क्या बनेगी, 155 155 माइनस 155 माइनस आपका 15y, ये बनेगी आपकी सेकेंड इक्वेशन से इक्वेशन अगर हमको बनानी है। और फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। और अगर मैं इससे वैल्यू बनाऊँ तो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब देखो इसमें से आपको जो इजी लगे आप पुट करना, ठीक है, बनाना और पुट करना। मैं क्वेश्चन को इजी मेथड से करने की कोशिश करूँगी, आप दोबारा देखिए। अब हमारी जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। मैंने आपको दोनों की वैल्यू बना करके दिखाई है, पर मैं फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू लेके आगे कैरी ऑन करूँगी। क्वेश्चन क्या था हमारा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 105 माइनस 10y। ये फर्स्ट इक्वेशन की बनाई है हमने, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में x प्लस 15y है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे 105 माइनस 10y, और उसके बाद क्या था 15y इज इक्वल टू 155। ओके, तो अब बच्चा देखो 10 और 15 लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो जाएगा 5y जो कि पॉजिटिव आएगा बिकॉज 15 इज़ ग्रेटर देन माइनस 10, और ये 155 है 155 माइनस 105। तो अगर हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 5y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 बाई 5 10। तो y की वैल्यू तो आ गई 10, मतलब जो 1 किलोमीटर चलने का चार्ज कितना है 10 रुपये। ओके बच्चे, अच्छा अब देखो अगर हमने ये किस में बनाई थी, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट की बनाई थी, सेकंड में पुट करी थी। अब इसी को हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 10, तो ये 10y था, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x प्लस 100 105। अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 5। देखो बेटा अब हमारी y और x की वैल्यू आ चुकी है। अब थर्ड कंडीशन क्या थी उसकी कि 25 किलोमीटर चलेंगे तो हम कितना पैसा देंगे, ठीक है। तो फोर डिस्टेंस 25 किलोमीटर, तो बच्चा x प्लस 25y होगा इक्वेशन हमारा। अब x की वैल्यू आपकी आई है 5,
y की वैल्यू आई है आपकी 10, तो 5 यहाँ पर प्लस है, 5 प्लस 250, ये हो गया आपका 255। ओके बच्चा, ये 255 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे अगर वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। अब इसके बाद है इसका 4th पार्ट हो गया हमारा। इसके बाद हम करेंगे 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन मैं अभी पढ़ती हूँ, लेकिन अभी हम फ्रैक्शन वाला पहले थोड़ा पार्ट समझा देते हैं। जब भी हमारी फ्रैक्शन होगी, ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर वाला होता है, पता है सबको 10th में आ गए, और डिनोमिनेटर, जब हमारी दो चीज़ें होती हैं तभी हमारा क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है। तो इसमें हमें एक चीज़ को x और एक को y मानना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर कराते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाती है, कोई भी फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाती है अगर हम उसके न्यूमरेटर में मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2-2 जोड़ देते हैं। If 3 is added to the numerator and denominator it becomes 5/6। अगर उसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे हम x y अभी मानेंगे, उसमें हम अगर 3 जोड़ देते हैं तो वो 5/6 बन जाती है। तो हमें न्यूमरेटर और फाइंड द फ्रैक्शन निकालना है, तो मतलब हमें x और y का वैल्यू निकालना है, मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है। ओके, क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। ओके, देखते हैं। इसका है ये 5th पार्ट। लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा x, डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा y। ओके, लेट द डिनोमिनेटर। अब देखो केस 1 था, मैंने आपको वैसे भी समझाया था कि अगर x और y दोनों में हम 2-2 प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। बेटा अब इससे हमको क्या इक्वेशन बनानी है, तो देखो इस पूरी इक्वेशन को इससे गुणा करेंगे और इनको हम इससे गुणा करेंगे। हम 8th क्लास में सीख कर आए थे ना। चलो अब करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 11x + 2 इज इक्वल टू 9y + 2। ओके, 11x + 11 2 जा 22, 9y + 9 2 जा 18। इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे गुणा किया। अब इक्वेशन बना लेते हैं, 11x - 9y, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 - 22, ये आ जाएगा -4, और ये हो गया 11x - 9y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, अब केस 2 क्या दे रहा है, दोनों में वो 3 ऐड कर रहा है। केस सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, अगर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी हम लोग 3 ऐड कर देते हैं, आवर फ्रैक्शन विल बी 5/6। इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे, यानी 6x + 3 इज इक्वल टू 5y + 3। देखो बेटा, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y + 15, अगर 6 को x से करेंगे तो 6x, 6 3 जा 18। ओके, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18, विच इज़ 6x - 5y इज इक्वल टू -3। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड। ओके बच्चा, अब देखो बच्चे आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम लोग। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 11x - 9y इज इक्वल टू -4। अगर हम इसकी वैल्यू बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तो क्या बनेगी, 11x - 4 इज इक्वल टू -4 + 9y, x इज इक्वल टू -4 + 9y अपॉन में 11। ये x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में बनाई है, तो पुट कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड में पुट द। अगर इसको इसमें पुट कर देंगे तो 0 आंसर आ जाता है, इसलिए नहीं पुट करते कभी भी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो क्या बनेगा, हमारी सेकेंड इक्वेशन थी 6x - 5y इज इक्वल टू -3, तो x की जगह लिखेंगे हम -4 + 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। अब बच्चा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 माइनस का, और अगर इसको इससे 6 को 9 से करेंगे 54y हो जाएगा, 54y। ओके,
अपॉन में 11। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये सिर्फ इसी के अपॉन में, ये नहीं कि -5y के अपॉन में भी 11 लिख दूँ। -5y इज इक्वल टू -3। अब देखो, अब मैंने अभी लास्ट भी बताया था आपको क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर में अगर एक ही अक्षर है तो उसी को इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये क्या करेंगे, 11 -24 प्लस 54y, ये y, और अपॉन में 11 -11 इंटू 5y इज इक्वल टू -11 इंटू -3। अब देखो बच्चा, 11 को अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ तो कट जाएगा, तो ये तो आ गया हमारा -24 प्लस 54y -11 5 जा 55y इज इक्वल टू -33। अब देखो 54 में से 55 जाएगा तो -1 बचेगा हमारा, और ये माइनस का 24 इधर आ जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा हमारा। ओके, तो आपका 55 में से 54 जाएगा तो क्या बचेगा, y बचेगा। लेकिन ध्यान दीजिए 54 पॉजिटिव है, 55 नेगेटिव है, तो y नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं, आप 1y भी लिख सकते हो पर जनरली लिखते नहीं हैं। -33 प्लस 24। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गया -y -9। 33 में से 24 जाएगा 9। ओके, तो आपका y का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, दोनों माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब देखो बेटा, हमने ये सेकंड इक्वेशन में पुट करी थी ना चीज़, अब ये जो y की वैल्यू है इसको किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, 11x प्लस 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x और आपकी y की वैल्यू आई है कितनी, 9, और आपके क्वेश्चन में भी 9 था ऑलरेडी, 9y था ना, वो -9y, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4। तो 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4। बच्चा आप ध्यान से देखना, ये 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81, 11 में से 4 गए 7, 77, और ये आपका ये छोटा है तो पॉजिटिव साइन ही आएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 77/11, 11 7 जा 77। तो देखो बेटा, न्यूमरेटर आपने क्या माना था, x माना था, डिनोमिनेटर आपने क्या माना था, y माना था, तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y। x की वैल्यू आई है 7, y की वैल्यू आई है 9, तो 7/9 इज योर फ्रैक्शन। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। 5 years hence, मतलब आज से हैंस का मतलब बाद में, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। जो जैकब की एज है उसके बेटे से 3 गुना हो जाएगी। तो इसमें हमें 2 वेरिएबल चाहिए, एक तो जैकब की एज के लिए चाहिए, एक उसके बेटे की एज के लिए चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं, लेट द एज ऑफ जैकब x हो गई, लेट द एज ऑफ जैकब सन तो वो हो गई y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, 5 साल बाद, हैंस है ना, तो 5 साल बाद, तो केस 1 5 साल बाद की बात कर रहा है वो, केस फर्स्ट। तो देखो बेटा, इसको हम ऐसे लेते हैं, अगर आपकी मम्मा की एज अभी 40 ईयर्स, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर अबाउट 15 ईयर्स, तो अगर आपकी मम्मी की एज अभी 40 साल है और आपकी एज 15 साल है, तो 5 साल बाद क्या होगी, आप 20 साल के होंगे। लेकिन क्या आपकी मम्मी 40 की रहेंगी, नहीं, वो 45 की हो जाएंगी। या फिर अगर हम ऐसे कहें कि मैम हम तो 15 के ही रहेंगे, मम्मी 45 ईयर्स की हो जाएंगी। इज़ इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब भी एज के लिए कॉन्सेप्ट आता है कि एज कम होगी या एज बढ़ेगी, तो वो दोनों साइड में मतलब LHS में भी आप प्लस करोगे बढ़ाने के लिए, तो RHS में प्लस करोगे। अगर आप LHS में माइनस करोगे घटाने के लिए, तो आपको RHS में भी माइनस करना पड़ेगा घटाने के लिए। तो केस 1 में क्या है, 5 साल बाद, यानी x + 5 हो गया इज इक्वल टू y + 5। अब वो क्या बोल रहा है, जैकब 3 गुना है, तो ये जैकब है, ये बेटा है उसका, तो जैकब कितना है, जैकब
3 गुना है अपने बेटे से, तो इसको कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 15। ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस 3y 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 हो गई। केस 2 है हमारा, कह रहा 5 साल पहले, वो कह रहा है 5 साल पहले जैकब वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब 7 गुना था 5 साल पहले अपने बेटे से, यानी जैकब 5 साल पहले और बेटा भी 5 साल पहले। अब जो जैकब सर हैं वो कितने टाइम्स हैं, 7 टाइम्स हैं, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 ज़ा 35। अगर इसको आगे लेकर के जाएँ सॉल्व करें तो क्या होगा, x माइनस 7y हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5, तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस 30, x माइनस 7y। ओके, अब देखो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी अभी हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव बन रही है, बहुत ईजी है, तो हमने ये x की वैल्यू बना दी पुट। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में बनाइए ना बेटा, तो सेकंड में पुट करो। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x की वैल्यू बनी है 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो बच्चा देखो 10 दोनों लाइक टर्म है बट माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 7 बढ़ा है, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू 40y 410। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई आपकी। ठीक है बच्चा, y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में ही अभी हमने इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करा था, फर्स्ट की वैल्यू बनाई थी, अब फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40। ओके, तो आपका जो जैकब है प्रेजेंटली वो 40 साल का है और उसका बेटा 10 साल का है। आई होप दैट आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ आए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।